यीशु स्वामी जी। यीशु। स्वामी जी, आपका इस वर्ष 25 साल पूरे हुए हैं धर्माध्यक्षीय जीवन के, कि 25 साल आपने सेवा करते हुए बिताए हैं। तो सभी पल्लीवासियों और सभी विश्वासियों की तरफ से मैं आपको एक छोटा सा बुके देकर आपको कंग्रेचुलेशंस बोलता हूँ। कंग्रेचुलेशंस स्वामी जी ऑन 25th एनिवर्सरी ऑफ योर एपिस्कोपल ऑर्डिनेशन। 25 साल स्वामी, 46 years पुरोहिताई जीवन के कंप्लीट होते हैं। 79 में आपका ऑर्डिनेशन हुआ। क्या आपको इंस्पायर किया कि आपको अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित करना है? कहाँ से ये इंस्पिरेशन आई, कैसे आई? बचपन से एक इच्छा थी, हमारे पल्ली में पुरोहितों को देखकर, और घर का हमारा जब वातावरण था, जो प्यार मोहब्बत का वातावरण था, प्रार्थना का माहौल था। हर दिन घर में प्रार्थना होती थी, सुबह शाम की प्रार्थना, रोजरी माला बनती, पूरा परिवार साथ में मिलकर, उसी के बाद शाम को भोजन होता था। तो प्रार्थना, माँ बाप, पूरा परिवार साथ में मिल करते थे, और हर दिन हम मिस्सा को भी जाते थे। हर दिन, न केवल इतवार के दिन, हर दिन मिस्सा को जाते थे। चर्च उतना दूर नहीं था, शायद आधा किलोमीटर कुछ ऐसा। हम लोग रोज जाते थे। मेरे पिताजी भले ही एक स्कूल में काम करते थे, तो स्कूल में तनख्वाह उतनी नहीं थी, तो एक सैक्रिस्टन का काम भी साथ में साथ करते थे, सैक्रिस्टन का काम। तो इसलिए हम रोज उनके साथ जाते थे। और ये आकर्षण था पुरोहितों के प्रति, और पुरोहित भी लगातार महीने में एक बार कम से कम घर आते थे विजिटिंग के लिए, फैमिली विजिटिंग के लिए। आकर्षण था पुरोहितों के प्रति, चर्च के प्रति, ईश्वर के प्रति। उसी से और चाहता था कि जैसे ये पुरोहित है, वैसे मैं भी एक दिन पुरोहित बनूं। और वहाँ पर एक सिस्टर थी जो वोकेशन प्रोमोटर थी, काम करती थी, SRA कांग्रेगेशन की, गोवा से, लेकिन हमारे गांव में एक हॉस्पिटल में, लेकिन उनका काम सोशल वर्क का काम था। और चर्च में बाजा बजाती थी, क्वायर करती थी, हम लोग भी क्वायर में गाते थे, मेरे पापा भी गाते थे। तो वो अलग अलग घरों में जाकर लोगों को ये प्रेरणा देती थी काम ज्वाइन करना। विशेषकर नॉर्थ इंडिया के लिए सिस्टर लोग उनके कांग्रेगेशन के लिए वो करते थे, लड़कियों को और लड़कों को वो बता देती नॉर्थ इंडिया में ज़रूरत है, वाराणसी में, लखनऊ में और भोपाल में वगैरह अलग अलग जिनका उनका कॉन्टैक्ट था किसी धर्माध्यक्ष से। और हमारा लखनऊ का एक पुरोहित था, अभी गुजर गए हैं, बाद में बरेली के बने हैं जब डिवीज़न हुआ, वो हमारे गांव के थे। उन्होंने सिस्टर को बताया था, यदि कोई अच्छा लड़का है, पुरोहित बनना चाहता है, लखनऊ को आप रेकमेंड कीजिए। इस प्रकार मैं लखनऊ तक आया। यही मेरा अगला सवाल भी था कि आपको आप मैंगलोर ओरिजिन है, लेकिन आपने नॉर्थ क्यों चुना? मुझे लगता है ये सिस्टर ने मेजर सिस्टर क्लेमेंटिन करके थी, बहुत ही एक्टिव, और बच्चों को क्वायर में या बच्चों को कोई प्रोग्राम बनाने में चर्च में मदद करती थी। और उनकी सिलाई का, लड़कियों को सिलाई का काम सिखाना, वो भी काम करती थी। और साथ ही साथ ये वोकेशन प्रमोशन करती थी। काफ़ी बच्चे उनके द्वारा इस कांग्रेगेशन, उनके SRA कांग्रेगेशन में ज्वाइन किए हैं लड़कियाँ, और काफ़ी हम लोग पुरोहित भी बने हैं। स्वामी जी, अगला सवाल ये है कि संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने आपको धर्माध्यक्ष की नियुक्ति दी। कैसा अनुभव था जब आपके पास ये आ गया कि हाँ, आपको शिमला चंडीगढ़ धर्म प्रांत का धर्माध्यक्ष के रूप में नेतृत्व करना है, आगे लेकर जाना है? और फिर बाद में आप लखनऊ भी आ गए, 8 साल बाद घर वापस आ गए, और तब से यहाँ 17वां साल चल रहा है, तब से आप हमारे साथ हैं यहाँ पर। तो क्या चैलेंजेस थे, कैसा महसूस हुआ? सबसे बड़ा ये मुझे, जैसे इब्राहिम को ईश्वर ने बुलाया और एक प्रतिज्ञात देश, जहाँ वो नहीं जानता था कहाँ जाना है, अपनी जगह से छोड़कर और एक जगह जाओ बताया था। उसी प्रकार मुझे भी जब यहाँ ये NCHR से फ़ोन आया
और ये नियुक्ति हुई करके, तो मुझे ऐसा सरप्राइज शॉक हुआ, क्योंकि मैं चंडीगढ़ का नाम और शिमला का नाम सुना था, कभी वहाँ गया नहीं। अक्सर लोग छुट्टियों के लिए वेकेशन में जाते हैं चंडीगढ़, शिमला, नैनीताल वगैरह, लेकिन मैं कभी भी नहीं गया था। अच्छा, सिर्फ नाम सुना था, कभी भी नहीं गया था। तो न वो शहर जानता था, न वो स्टेट जानता था मैं, न डायसिस जानता था, किसी को नहीं जानता था। तो वहाँ मुझे भेजा गया यहाँ से और एक रीजन में। तो मुझे, लेकिन ईश्वर की इच्छा समझकर संत पिता ने चुना करके मैंने उसको हाँ कहा। लेकिन जैसे ऑलमोस्ट लीप इनटू द डार्कनेस, अननोन फिर से शुरू करना पड़ता है। यदि इस इलाके में, इस रीजन में था, कुछ ना कुछ डायसिस हम जानते हैं, पुरोहितों में जानते हैं, डायसिस जानते हैं, एरिया जानते हैं, और वहाँ टोटली न्यू एरिया, भाषा भी अलग, पंजाबी, तो that was a big challenge. Yeah, totally new atmosphere, totally new people, absolutely unknown place. How did they welcome you? And how did they did welcome well. We had a very nice grand celebration on the occasion of the ordination. About 6,000 people gathered from the diocese. Sacred Heart School में वहाँ हुआ था। Very nice choir भी था। I still remember the nicely, and then of course it's a large area. Diocese is very large. That was a big challenge traveling. One thing was language, Punjabi language. So initially some priest helped me. उन्होंने देवनागरी में लिखकर पंजाबी वैसा भी सब मैं चढ़ाता था, मैं सब बलिदान। अच्छा, प्रीचिंग में हिंदी में करता था, हिंदी वाज ओके फॉर प्रीचिंग। तो लेकिन विलेजेस में ज्यादा पंजाबी चलता है, विलेजेस, सिटी में तो ठीक है, सिटी में तो वैसे देवनागरी में लिखकर पंजाबी में मिसा बलिदान चढ़ाता था। अच्छा, और प्रीचिंग तो हिंदी में करता था। ओनली इन द सिटी कभी कभी मिसा इंग्लिश में होता था। एंड लार्ज एरिया, whole of Himachal, not whole, most of Himachal Pradesh, most of Haryana, part of Punjab, and Chandigarh Union Territory. So very huge, almost 100,000 kilometers कुछ ऐसा, 100 huge area था, area wise, yeah. All the challenges were there, difficult traveling, but roads were good. It's a good city. I was there a few weeks back. I was in Chandigarh. So yeah, they have not forgotten you. I attended mass there in Christ the King Cathedral. Okay. So I met a priest and they said, "Oh, your bishop's 25th anniversary is there, and we are all invited and everything." So they are all very excited. Okay. I met one or two priests there. So it was really good. But then, as you were settling in चंडीगढ़, अभी सेटल हो ही रहे थे कि अचानक से ट्रांसफर का ऑर्डर आया कि लखनऊ वापस आना है। तो वो कैसा कि अभी तो यहाँ से एक्चुअली आई वाज गेटिंग अ ग्रिप ऑफ द डायसिस। इट वाज पंजाबी भी सीख ली थी तो क्या करेंगे, यहाँ एक वैकेंसी बिशप हमारे यहाँ से आगरा चले गए ना, आजाद बिशप, तो यहाँ वापस बुलाया गया। That also was also a little bit of struggle, क्योंकि I was more or less now settled. मैंने सोचा था कि सब कुछ अभी usually one bishop is appointed, normally we settle there, we remain there till the end, no? मैं यहीं रिटायर हो जाऊँ, यहीं, यहाँ तक कि मैंने कैथेड्रल में जगह भी ढूंढी थी, मुझे कहाँ दफनाया जाएगा, वहाँ तक मैंने बताया था। लेकिन तुरंत अचानक ये न्यूज़ आया तो मुझे आना पड़ा। लेकिन यहाँ आने वाले घर वापस की समान, घर वापस, जहाँ मैं पल्ली पुरोहित था यहीं 5 साल के लिए, उसके पहले पुरोहित था। लेकिन अक्सर ज़्यादातर मैं तो डायसिस से बाहर था, नागपुर में सेमिनार में पढ़ाने के लिए। या मुझे पिछले 25 साल में आपने नॉर्थ इंडिया के जो कलीसिया है उसमें क्या बदलाव देखे, चैलेंजेस वाइज, ग्रोथ वाइज आपने क्या बदलाव देखे? आपने क्योंकि बहुत क्लोजली काम किया है नॉर्थ इंडिया में शुरू से ही, 46 इयर्स ऑफ प्रीस्टहुड और अभी 25 इयर्स एज अ बिशप, आपने क्या बदलाव देखे, चैलेंजेस हैं?
ग्रोथ तो थोड़ा स्लो रहा है, चैलेंजेस बहुत रहे हैं, हम्म, चैलेंजेस, अंदरूनी चैलेंजेस, बाहरी चैलेंजेस। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर्स तो ज़्यादा नहीं है हमारे पास, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, लेकिन जो हमारी जो एक्टिविटीज़ है, जो हमारे अपॉस्टलेट्स हैं, जो मिनिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं, उसमें अवश्य बढ़ा हुआ है। कई अधिक इंस्टीट्यूशन हम लोगों ने शुरू किए हैं, और सिस्टरों की संख्या बढ़ी है, फादरों की संख्या बढ़ी है। अदरवाइज द चर्च हैज ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ our ministries, our apostolate, our work that is strengthened over the years. Not only in our diocese, but all over in our region, we can say that, yeah. And challenges, of course, many challenges are there. Sometimes lack of unity among the Christian groups, for example. Christian, there are so many denominations, right. and if they were all united, it was better. Now it is a little better than earlier. You know, some years ago there was more sometimes competition or but now it is much better. Then, of course, within the diocese also, more enthusiasm among all of us. लेकिन हमारे डायस में यूथ भी काफ़ी स्ट्रांग है, मजबूत है, यूथ मूवमेंट, यूथ मिनिस्ट्री, और many youth, very exemplary youth also. So I was expecting a few more vocations from the diocese, no, from the youth. So that's a little bit of that's also a challenge to motivate our youth. स्वामी जी, क्या संदेश आप हमारे लोगों को देना चाहेंगे जो डरे हुए हैं अपनी सेफ्टी को लेकर, अपनी रिलीजियस फ्रीडम को लेकर? संदेश यही है कि हमें मजबूत रहना है, निडर रहना है, क्योंकि हमारे लिए अंत में प्रभु ईसा मसीह हमारा सहारा है। वैसे तो ईश्वर ने शुरुआत से नबी यिर्मयाह को आदेश दे दिया था, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे नबी ईसायाह को भी बताया था, और प्रभु यीशु क्रिस्त ने बार बार अपने शिष्यों को जब डरते थे उनको बताया, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और स्वर्गारोहण के पहले शिष्यों को उन्होंने बुलाया और वो सारी दुनिया में जाकर सुसमाचार फैलाओ करके वो महा आदेश दिया। उसके बाद अंत में कहा, डरो नहीं, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। ये हमारे लिए आशा का एक स्रोत है और साहस का स्रोत है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। यदि प्रभु हमारे साथ है और हमारे खिलाफ। स्वामी जी, अब 25 साल हो गए, इतना कुछ आपने कलीसिया के लिए किया, अलग अलग सेवा किया, काफ़ी परिवर्तन, काफ़ी बदलाव लाने चाहे। ऐसा क्या है जो अभी भी रह गया, अभी भी करना रह गया है, जो आप करना चाहते हैं आने वाले वर्षों में मैं ये कर सकूं? और आपका जो टुवर्ड्स न्यू सोसाइटी हम आपके लोगों पर देखते हैं, उसकी कहानी भी थोड़ा सा हमको बताइए। मैंने आपकी शेपर्ड्स वॉइस में पढ़ा, लेकिन लोगों के लिए उसकी कहानी भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, जब मेरी नियुक्ति हुई 2000 में, 25 साल पहले 2000 में, तो 2000 प्रभु ईसा मसीह का जयंती वर्ष था, बड़ा बिग जुबली, ग्रेट जुबली 2000। और भारतीय कलीसिया ने, CBCI कॉन्फ्रेंस ने एक मोटो चुना था, टुवर्ड्स ए न्यू सोसाइटी, एक नए समाज की ओर, टुवर्ड्स ए न्यू सोसाइटी। हम लोग मूव करते हैं, हम लोग अभी पहुंचे नहीं हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स ए न्यू सोसाइटी। तो जब मेरी नियुक्ति हुई उसी साल की शुरुआत में, जनवरी में, तो मैंने उस मोटो को लिया मेरे कोट ऑफ आर्म्स में, टुवर्ड्स ए न्यू सोसाइटी। और सुसमाचार के 4 मूल विषय जो हैं, लव, पीस, ट्रूथ एंड जस्टिस। लव, पीस, ट्रूथ एंड जस्टिस। इन मूल्यों के आधार पर मैं एक नए समाज की निर्माण करना चाहता था, और उसके लिए पूरी कोशिश की, अकेले नहीं,
पुरोहितों के साथ, सिस्टर लोगों के साथ, लोक धर्मियों के साथ, जहाँ जहाँ हो सकता है, थ्रू पास्टरल वर्क, थ्रू सोशल वर्क, थ्रू एजुकेशनल वर्क, जहाँ जहाँ मुझे कोई मौका मिलता था भाषण देने के लिए, स्कूलों में हो, प्रवचन के समय हो, कभी भी, हमेशा मैं इन मूल्यों पर, सुसमाचार के मूल्यों पर बोलता था, ताकि कोई न कुछ न, और हम सभी लोगों का साथ में मिलकर कुछ ना कुछ असर समाज में हुआ है। लेकिन हम लोगों ने फाइनल प्रोडक्ट तो अभी तो नहीं, कभी पाएंगे भी नहीं। तो अधूरा काम तो अधूरा है कि हमें अभी भी आगे बढ़ना है, सभी में साथ में मिलकर हमें काम करना है, ताकि हम धीरे धीरे उस नए समाज की ओर आए। धर्माध्यक्षों के रोल में क्या एवोल्यूशन आएगा, क्या चेंज आएगा? क्योंकि अब हमें चाहते हैं कि कलीसिया सुनने वाली कलीसिया मिले, सबको साथ लेकर वाली कलीसिया मिले। अभी कोई आगे नहीं चलेगा, सबको एक साथ चलना है। उसके लोगों में भी हम देखते हैं कि धर्माध्यक्ष बीच में चल रहे हैं, ना कि आगे चल रहे हैं। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे हम सुनने वाली कलीसिया बन सकते हैं? ये धर्मसभा कलीसिया, वैसे तो कलीसिया का स्वभाव ही, नेचर ही है, वो अपने आप में धर्मसभा तो है, सिनोडल। चर्च बाय इट्स वेरी नेचर इज सिनोडल। जो अगुवाई हम लोगों ने अभी करनी है, तो कभी कभी हमें आगे रहना पड़ता है, कभी बीच में रहना पड़ता है, कभी पीछे रहना पड़ता है, ताकि हम सभी लोगों साथ में ले सकें। हमारा झुंड है, सभी साथ में होना चाहिए। तो ये हमारे लिए एक नई चुनौती है, क्योंकि आसान ये है कि मैं कोई निर्णय ले लूँ, बता दूँ, तुम लोग करो। अक्सर कई लोग इस प्रकार करते हैं, लेकिन अभी हम लोगों का, हमारे दिलों में, हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन आना चाहिए, एक नई प्रणाली हमें अपनानी चाहिए, सभी लोगों के लिए, सिर्फ धर्माध्यक्ष के लिए नहीं है, पुरोहितों के लिए मात्र नहीं है, सिस्टर लोगों के लिए मात्र नहीं है, लोक धर्मियों के लिए भी है। क्योंकि ये अधिकार का दुरुपयोग कहीं भी हो सकता है, दफ्तरों में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, पल्ली में हो सकता है, डायसिस में हो सकता है, घरों में हो सकता है। तो इसलिए सभी लोगों को इस धर्म सभा को, सिनोडैलिटी को मानना है, उसके मुताबिक जीने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरों की बातें सुननी है, ईश्वर के वचन को सुनना है, और सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना है। धन्यवाद स्वामी जी आपके समय के लिए, एंड आपको बहुत बहुत बधाई हो एक बार फिर से 25वें वर्ष के लिए, और बहुत शुभकामनाएं आगे जो भी आपकी उम्मीदें हैं नए समाज की ओर, और उम्मीद है कि हम लखनऊ वासी भी एक साथ आपके साथ एक नए समाज की ओर आगे बढ़ेंगे। ऑफ कोर्स जैसा आपने बताया, फाइनल प्रोडक्ट तो स्वर्ग में मिलेगा, लेकिन हमें कोशिश करते रहना है, आशा के तीर्थयात्री बनकर आगे बढ़ते रहना है। धन्यवाद स्वामी जी। थैंक यू, आपको धन्यवाद, और जय यीशु।